नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल विभाग अनुसंधान में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज मैं आपके सामने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में कुछ जानकारी लेकर आ रहा हूँ। 23 जनवरी उनका जन्मदिन है और आज देश दुनिया में उनके बारे में अनेक सूचनाएँ उपलब्ध हैं। लेकिन कई ऐसे मिथ हैं जिन पे चर्चा होती रही है। आज हम लोग चर्चा करेंगे नेताजी का झारखंड कनेक्शन क्या रहा। उसमें आप सब इतना जानते हैं कि नेताजी का गहरा संबंध रहा है झारखंड से। लेकिन एक बात जो बहुत कम लोगों को पता है, वो ये है कि नेताजी की मौत के बारे में जो सूचना थी, उस पर जो विवाद हुआ, खोसला आयोग बना, अनेक प्रकार की जांच रिपोर्ट सामने आई। उसी क्रम में सीआईडी की टीम रांची आई थी मालूम करने के लिए कि नेताजी के बारे में सच्चाई किन लोगों को पता है। क्यों रांची आई? इसलिए कि आईएनए में नेताजी के साथ काम करने वाले व्यक्ति डॉक्टर वीएन राय वो रांची में रहते थे। उन्होंने जिक्र किया, एक ऐसी पुस्तक उन्होंने बनाई, पति से पुस्तिका बनाई थी, मैं वो मेरे पास उपलब्ध है, सैनिक नेताजी एंड हिज डिसअपीयरेंस एंड इवेंट्स thereafter, ये पुस्तिका थी। और आपको ताज्जुब होगा कि इस छोटी सी पुस्तक को छपवाने के लिए डॉक्टर बीएन राय को बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा। कोई छापने को तैयार नहीं था। पब्लिशर उन्होंने इसके लिए राम जेठमलानी को सूचना दी, बताई कि क्या स्थिति हो रही है। उन्होंने कुलदीप नैयर तक को पत्र लिखा और इसमें अद्भुत जानकारी है नेताजी के बारे में, सूचना के बारे में, कैसे क्या रहा। एक जो इशू था वो ये था कि क्या शारदानंद जी जो थे, क्या वही नेताजी थे? इसका मतलब हुआ कि क्या नेताजी की मौत जो प्लेन क्रैश में नहीं हुई थी? ये सब एक ऐसा विषय है जिसके बारे में बहुत जानकारी इस पुस्तिका में उपलब्ध है। लेकिन जानकारी यही है आज कि सीआईडी की टीम कई बार पूछताछ करने के लिए डॉक्टर बीएन राय के पास यहाँ पर आई थी और उन्होंने सारी बातों को बता दिया, जो भी उनके पास में जानकारी थी बताई थी। तो इसीलिए इस पुस्तिका का बड़ा महत्व है। बाद में लाचार होकर उन्होंने इस पुस्तिका को खुद प्रकाशित किया। तो ये एक ऐतिहासिक दस्तावेज है जो उपलब्ध है। सिर्फ एक जानकारी नहीं बीएन राय के बारे में नहीं है, नेताजी के साथ झारखंड का गहरा संबंध इसलिए था कि 1928 में जब टाटा कंपनी में स्ट्राइक हुआ, हड़ताल हुई, उस समय यह था जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन। तो इस हड़ताल को खत्म कराने के लिए नेताजी को खुद आना पड़ा था। वो नेताजी यहाँ पर आए थे, जमशेदपुर आए और उन्हें बाद में अध्यक्ष बनाया गया था, यूनियन का अध्यक्ष बनाया था और उन्होंने हड़ताल को खत्म कराया था। तो एक गहरा संबंध वहां भी रहा। इतना ही नहीं, आप देखेंगे तो इसी झारखंड में नेताजी 1940 में जब रामगढ़ में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उस समय भी नेताजी यहां पर आए हुए थे। लेकिन उस अधिवेशन में नहीं, कांग्रेस के अधिवेशन के बिल्कुल समानांतर उन्होंने एक अलग कांग्रेस का आयोजन किया था। उसी समय लगभग 2-4 दिनों के अंतराल में था। तो नेताजी 1940 में भी रामगढ़ आए थे और उन्होंने समझौता विरोधी इशू को उठाते हुए, अपना रुख खड़ा करते हुए उन्होंने कहा था कि यह समझौता गलत है और उसके विरोध में उन्होंने कांग्रेस के अनेक दिग्गज नेता भी उनके साथ उस समय थे। तुम मुझे खून दो, मैं तुझे आजादी दूंगा, यही स्लोगन के साथ नेताजी आगे बढ़ते थे। इतिहास में झारखंड का और भी दर्ज है। नेताजी जब जमशेदपुर आए, उसी दौरान वो चले गए कालिकापुर। तो कालिकापुर में उन्होंने एक सभा की थी और कालिकापुर के लोगों का प्रेम देखिए, आज भी वो कुर्सी वहां पर मौजूद है जिस पर नेताजी बैठकर भाषण दिया था। वो पवित्र कुर्सी को आज भी लोगों ने कालिकापुर में सुरक्षित रखा है, पूर्वी सिंहभूम जिला में है। तो ये रहा उनका कनेक्शन। एक जानकारी और होनी चाहिए कि नेताजी का झारखंड मूवमेंट से क्या कोई संबंध था? तो उसको ऐसे आप देखिए कि जयपाल सिंह उस समय आदिवासी महासभा चलाते थे, देखते, तो उन्होंने नेताजी से सहयोग मांगा। जयपाल सिंह नेताजी के पास गए और उन्होंने झारखंड अलग राज्य की मांग का समर्थन करने को कहा। नेताजी
सिर्फ झारखंड के और यूनियन के नेता नहीं थे, वो भारत के देश थे, भारत माँ के सपूत थे। उन्होंने कहा, जयपाल सिंह जी, ये बहुत छोटे इश्यूज हैं, इस पर बाद में चर्चा करेंगे, पहले हम सब बड़े इश्यूज पर काम करते हैं, देश को आजादी दिलाने के लिए हम सब मिलके लड़ेंगे हैं। तो उन्होंने कहा कि इन सब चीजों पर चर्चा अभी न करें। उन्होंने बात मानी। फिर जब 1940 में जब नेताजी ने रामगढ़ कांग्रेस में भाग लिया, अपना आयोजन किया, उस समय भी जयपाल सिंह ने एक सभा की थी और यहां से आदिवासी महासभा के सदस्यों को वो साथ में ले गए थे नेताजी की सभा में। तो ये ऐतिहासिक है झारखंड आंदोलन से नेताजी का। और एक अंत में आप देखेंगे कि यही झारखंड में वो जगह है जहां से जब नेताजी यहां से जब गायब हुए थे, जिनका पता नहीं चल पा रहा था, तो कलकत्ता से वो एक कार से रांची न आकर वो सीधे पहुंचे थे कहां पे, गोमो। और गोमो स्टेशन पर नेताजी वहां से ट्रेन पकड़कर तब यहां से वो निकल गए थे। उसके बाद उन्हें किसी ने देखा नहीं था। तो ये नेताजी का झारखंड लगाव रहा। कई बार वो झारखंड आए, रांची में भी लोग आते थे, मिलते थे, जाते थे, वो सभी कार्यक्रम चलता था। तो नेताजी का ये स्नेह झारखंड के साथ रहा है और हम सभी डॉक्टर BN राय को जानते हैं, खासतौर पे झारखंड में और रांची में है कि वो डॉक्टर थे जो बहुत कम पैसे में इलाज करते थे, क्योंकि उनका मानना था कि नेताजी के साथ रहकर INA में जब उन्होंने जो सीखा था है कि लोगों की सेवा करनी है, उसी सेवा को बहुत मामूली पैसा लेकर वो लोगों का इलाज कर देते। तो ये नेताजी का झारखंड के साथ संबंध रहा है और उनके साथ काम करने वाले व्यक्ति ने जो पुस्तिका लिखी थी, उस पुस्तिका में जो भी चीजें अभी भी दस्तावेज में कैद है, उन चीजों को लोगों को जानने का अधिकार है। और उसी क्रम में आज मैंने आपको एक जानकारी दी कि नेताजी के बारे में पूछताछ करने के लिए CID और इंटेलिजेंस की टीम आई थी। और ये दौर था 1975 में इमरजेंसी लगाने के ठीक आसपास, 1 महीने पहले की बात है। वो टीम यहाँ पर आई थी और पूछताछ की थी। इसका उन्होंने खुद खुलासा किया है डॉक्टर BN राय ने। आज बस नेताजी को याद करते हुए उनके बताए रास्ते पर चलने के लिए आज बस सिर्फ इतना ही। फिर अगली कड़ी में किसी और नई जानकारी के साथ फिर आपके सामने मैं उपस्थित होऊंगा।